सामीन मोहतरम, ये सूरह अहज़ाब है, मदनी सूरत है। इसमें 73 आयतें हैं और 9 रुकू है। सूरह नूर के बाद जो सूरतें गुजरी वो मक्की सूरतें थी। सूरह अहज़ाब ये मदनी सूरत। मक्की सूरतों में अक्सरियत से इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद, तौहीद, रिसालत, आखिरत का तज़किरा होता था और मदनी सूरतों में अक्सरियत मुसलमानों के माशरती जो मसाइल हैं उनका तज़किरा होता है। तो सूरह अहज़ाब का ताल्लुक़ और रबत माक़बल सूरह सजदा के साथ बहुत सारे तरीक़ों से मुफस्सरीन ने ज़िक्र फरमाए। उनमें से एक रबत ये बयान किया गया कि सूरह सजदा के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, आप भी इंतज़ार करें और ये लोग भी इंतज़ार करें। और दूसरा वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, इनको बड़े अज़ाब से पहले हम आज छोटे अज़ाब से इनको चखाते हैं ताकि ये लोग बाज आ जाएं। और वो दुनिया का अज़ाब। तो सूरह अहज़ाब में दुनिया के अज़ाब ग़ज़वे अहज़ाब की शक्ल में अल्लाह ने इनको दिखाया। तो इस सूरत के पस मंज़र में चंद वाक़यात हैं जिसका ज़िक्र सूरत में तफसीलन होगा। इजमाली तौर पे ये ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहला वाक़या वो ग़ज़वे अहज़ाब का है, जब बदर और ओहद में कुफ़ार और मुशरिकीन ने शिकस्त खाई तो इन्होंने अरब के जो दूसरे कबाइल थे उन सब को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया और एक बड़े तादाद में मदीने पे चढ़ाई का मंसूबा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो सहाबा इकराम से मुशावरत की। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पे मदीने के इर्दा गिर्द खंदक खोदे गए कि दुश्मन अंदर ना आ सके। इसी वजह से इस ग़ज़वे को ग़ज़वे अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब का माना है ग्रोह, जमात, जमातें आई। और खंदकें खोदने की वजह से ग़ज़वे खंदक भी कहा जाता। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आई और इन पे अल्लाह का अज़ाब आया। और दूसरा वाक़या ग़ज़वे क़ुरैज़ा। बनु क़ुरैज़ा एक कबीला था मदीने में यहूदियों का। उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा था। जब आप तशरीफ़ लाए तो इस कबीले के साथ ये मुआहदा हुआ था कि हम एक दूसरे के दुश्मन का ताउन नहीं करेंगे, दुश्मन के साथ ताउन नहीं होगा। और इन लोगों ने अहद शिकनी की। जब ग़ज़वे अहज़ाब के लिए मुशरिकीन इकट्ठे हो रहे थे तो बनु क़ुरैज़ा ने उनका ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया कि जो ही अहज़ाब से आप फारिग होते हैं बनु क़ुरैज़ा का पीछा करो।
तो उनके मुहासरा, उनमें से बहुत सारे मारे गए, कैदी बनाए गए, तो उसका तज़किरा भी इस सूरत में होगा। और तीसरा जो वाक़या है वो अरब का एक रस्म जाहिलियत, मुतबन्ना का रस्म था। अगर किसी को बेटा कह दिया तो उसको बेटा ही समझा जाता था, जैसे अपने हकीकी बेटे के साथ रिश्ता समझते थे। अगर ज़बानी तौर पे कोई किसी को बेटा कहता तो वो बेटा ही समझते थे, उसको मीरास में हिस्सा मिलता था, उसकी बीवी अपने ऊपर हराम समझते थे। तो ये रस्मा चल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक बेटा था, ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा बनाया था। अब चूंकि ये रस्म ख़त्म करना था और ज़बानी वाज़ और नसीहत और तकरीरों से ये ख़त्म नहीं हो रहा था, अमली तौर पे इसको ख़त्म करने के लिए जब ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इसके साथ निकाह करेंगे। हालांकि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ात बहन है और पहले निकाह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया। लेकिन अब चूंकि इस रस्म को ख़त्म करना था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह किया। इसकी तफसील होगी। और चौथा वाक़या अज़वाज मुतहरात के साथ जो पेश आए। अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम हालात, मुख्तलिफ हालात आते रहे, सर्द गर्म हालात, उनमें आपके साथ देती रही। एक मुतालबा उन्होंने किया, जब आप मुसलमानों के लिए फुतूहात बढ़ गई तो अज़वाज मुतहरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए जो ना नफ़क़ा था, खर्चा था, वो बढ़ाने का मुतालबा किया। और ये जायज़ मुतालबा था, लेकिन उनके शायान शान ये बात नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज की शान ये नहीं थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इख्तियार दिया, अगर तुम दुनिया की जीनत चाहती हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देंगे आप, और अगर आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करती हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इस वाक़े की तफसील भी इस सूरत में आएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन। ए नबी, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से बेखौफ नहीं हो सकते। अंबिया मासूम होते हैं, लेकिन यहां जो हुक्म दिया गया कि इत्तक़िल्लाह, इसका माना है कि जो तक़वा आप में है, जो खौफ है, उसको बरकरार रखो। और दूसरा, इसमें तक़वे की अहमियत जाहिर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, और मुराद इससे उम्मत का हर एक फर्द है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को यह फरमाया कि इत्तक़िल्लाह,
तो दूसरे तो इस हुक्म के ज़िम्न में बतरकुला आ सकते हैं। मुशरिकीन का एक वफद आया मदीने में, ये बदर और ओहद के बाद की बात। उसमें इकरमा बिन अबी जहल, अबू सुफियान और दीगर जो हजरात थे मदीने में आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात करने के लिए, और इन्होंने अपना मुतालबा पेश किया कि आप इस तरह करें कि हमारे जो माबूद हैं लात उज़्ज़ा मनात, जितने हमारे माबूद हैं इनको मत छेड़ो, इनको कुछ मत कहो, हम भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना काम करें हम अपना काम करते हैं। तो जो मुनाफिकीन थे इन्होंने तायीद कर दी, कहा ये तो ठीक है ना, समझौते की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद में क्या है। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में है, तलवार निकाली, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दे दे मैं अल्लाह के दुश्मनों के गर्दनें उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, रुक जाओ, मैंने इनको अमान दिया हुआ है। तो उसमें ये आयतें उतरी कि दीन में मुदाहनत नहीं है। फरमाया कि आप कुफार की बात नहीं माननी, मुनाफिकीन की नहीं माननी। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामिल इल्म वाले, हिकमत वाले। तो आप इन लोगों की बातों पे कान मत लगाओ, इन पे तवज्जो मत दो। वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक, आप उन बातों का इत्तिबा करें जो वही के जरिए तुम्हारे रब ने तुम्हारे पास भेजा है। इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, यकीनन अल्लाह तो ये जो करते हैं इससे बाखबर हैं, सब कुछ जानते हैं। वो तवक्कल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। वो कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन कारसाज। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहें कि मैं अल्लाह के साथ भी मोहब्बत करूं और अल्लाह के दुश्मन के साथ भी मोहब्बत करूं। अब ऐसा नहीं हो सकता। इसकी मिसालें दी अल्लाह ने, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी इंसान के लिए दो दिल नहीं दिए कि ऐसा हो कि एक दिल के साथ किसी के साथ ताल्लुक हो और दूसरे दिल के साथ किसी और के साथ ताल्लुक। ऐसा नहीं हो सकता। वमा जअला अज़वाजुकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना, और न वो औरतें जिनके साथ तुम ज़िहार करते हो। यानी कि जाहिलियत में यह था, अगर कोई अपने बीवी को अपने माँ के साथ तशबीह देता कि तू मेरी माँ की तरह है, या अपने मुहर्रम औरतों में से कि तू मेरी बहन की तरह है, अगर कोई ये लफ्ज कह देता तो उसको वो तलाक समझते थे और उसको यानी कि माँ समझते थे। तो फरमाया कि ज़िहार करने से कोई औरत आपकी माँ नहीं बन सकती। हकीकी माँ एक होती है, दो से कोई पैदा नहीं होता। इसी तरह अल्लाह और अल्लाह के दुश्मन दोनों को आप एक साथ मोहब्बत नहीं कर सकते। तो यह ज़िहार का मसला जिसकी तफसीलात सूरह मुजादला में इंशाअल्लाह आएगी। और तीसरी मिसाल दी, वमा जअला अदइयाकुम अबनाकुम, तुम्हारे मुंह बोले जो बेटे हैं
वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं हो सकते। जो भी सामने आया उसको आपने बेटा कह दिया तो ये आपके हकीकी बेटे की तरह नहीं हो सकता है। ये तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातें हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक और सच्ची बात कहते हैं। वह हुवा यहदिस सबील, और सीधे रास्ते की रहनुमाई भी वही करते हैं। अब यहां ये जो 3 मिसालें दी, इसका मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहब्बत के साथ अल्लाह के दुश्मन की मोहब्बत आज जमा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी इंसान के 2 दिल नहीं होते। किसी अजनबी औरत को मां कहने से वो मां नहीं होती, किसी अजनबी लड़के को बेटा कहने से वो बेटा नहीं होता। इसी तरह अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं हो सकता। तो इसका मरकजी मकसद ये था। बाकी इस आयत की जो तफसीर है वो इंशाअल्लाह आइंदा दरस में बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।